हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज का जो टॉपिक है बेटा हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो आपको दिख ही रहा है क्या बेटा, जेनेटिक्स। हर स्टूडेंट के दिमाग में रहता है जेनेटिक्स कैसे पढ़ें, जेनेटिक्स में क्या क्या चीज़ पढ़ने वाला है, कैसे उसको सस्टेन कर सकते हैं अपने ब्रेन में। जेनेटिक्स काफ़ी बड़ा यूनिट है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है और नीट में अगर वेटेज की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि जेनेटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा। सिर्फ जेनेटिक्स ही नहीं बेटा, जेनेटिक्स अगर क्लियर होगा आपका तभी बायोटेक का भी क्वेश्चन आपसे बनेंगे, राइट। तो बायोटेक्नोलॉजी के भी जो 6 to 8 क्वेश्चन आते हैं, टोटल अगर बात करें तो 23 क्वेश्चन। वेटेज की अगर बात करें बेटा तो यहाँ आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन आज फ्रॉम जेनेटिक्स 2023 में बेटा 15 क्वेश्चन, 2022 में 15 क्वेश्चन। तो यहाँ 15 क्वेश्चंस की बात हो रही है। 15 क्वेश्चन ये तो अलग से है ही, प्लस जेनेटिक्स अगर आपका क्लियर होगा तभी बायोटेक का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि दोनों डिपेंडेंट है। तो वेटेज वाइज तो बहुत हेवी है चैप्टर, है ना बेटा, और आपको कवर करना है, अच्छे से कवर करना है। बात आती है कि इसको पढ़े कैसे, काफ़ी लेंथी है। 2 चैप्टर आते हैं इसमें, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और दोनों काफ़ी बड़ी बड़ी चैप्टर है बेटा, है ना। तो इसको पढ़े कैसे सो दैट कि ये माइंड में सस्टेन करे और इससे क्वेश्चंस हमसे बन पाए। तो सबसे पहली बात है कि जेनेटिक्स में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो लॉज प्रिंसिपल जो मेंडल ने दिया है, और उससे वेरिएशन, और वेरिएशन के साथ फेनोटिपिक रेशियो, जेनोटिपिक रेशियो, है ना, और उसके एग्जाम्पल्स। ये आपको तो याद करने वाली बात आ गई, राइट। कंसेप्चुअल चीज़ें भी हैं इसमें, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, को डोमिनेंस क्या होता है, कैसे जीन इनहेरिट करता है। तो ये सारे बातें जो है बेटा ये समझने वाली बातें हैं। तो याद करने वाली चीज़ तो ठीक है, वो आप याद कर लेंगे, लेकिन जहाँ पे समझने वाली बात आती है तो उसके लिए तो आपको प्रॉपर क्लास करना पड़ेगा, क्योंकि कंसेप्ट जो है वो टीचर ही समझा सकता है। तो रेगुलर क्लास इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक भी क्लास छोड़ना नहीं है जेनेटिक्स का, क्योंकि कंसेप्ट जो है उसके पीछे वो आप क्लासरूम में ही समझ पाएंगे, कंसेप्ट वहीं पे क्लियर होता है बेटा, है ना। दूसरी बात, प्रॉपर नोट्स। यस, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है बनाना, स्पेशली बायोलॉजी वालों के लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो आपको याद करना है, और जो जितना इजीली याद होता है उतना ही इजीली ब्रेन से एस्केप भी होता है। तो नोट्स क्या होता है बेटा, आपको हेल्प करता है हर चीज़ को रिकॉल करने में। आप हमेशा कोई कंसेप्ट को या कोई एग्जाम्पल को याद करके नहीं रह पाएंगे, 1 दिन 2 दिन में वो स्किप हो ही जाता है। तो उसके लिए प्रॉपर नोट्स होना चाहिए सो दैट कि आप क्या कर सके, उसको रिकॉल कर सके, राइट। तीसरी बात, NCERT लाइन्स। यस, लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लाइन्स पढ़ने ही पड़ेंगे। अब बात आती है कि क्या NCERT लाइन्स पढ़ के कंसेप्ट समझ में आ सकता है? नहीं, कंसेप्ट तो नहीं आएगा समझ में, कंसेप्ट तो आपको टीचर ही समझा सकता है क्लास में। हाँ, लेकिन NCERT लाइन पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है बेटा क्योंकि लैंग्वेज पेपर होता है नीट, जिसका लैंग्वेज पे कमांड होगा 100% वही पेपर में परफॉर्म कर पाएगा। क्योंकि बेटा नीट का जो पेपर होता है, नीट के पेपर में जो लैंग्वेज यूज होता है वो बिल्कुल NCERT होता है, वहीं का लाइन ये उठा के वहाँ पेस्ट करता है, राइट। अब आपके पास टाइम कम होता है, कम टाइम है और एक्यूरेसी भी मेंटेन रखना है। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि नीट एस्पायरेंट हो या डॉक्टर हो, स्पीड विथ एक्यूरेसी मस्ट बी मेंटेन। तो आपको कम टाइम में वो क्वेश्चंस को समझना है और समझ के रिस्पॉन्स देना है, तो उसके लिए वो लाइन आपके लिए क्या होना चाहिए, फैमिलियर। इसलिए NCERT लाइन्स पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, आपको NCERT लाइन से एक और चीज़ ग्रिप बनेगा कि आप जब आजकल देखते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, AR के क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं ना, आधा पेज का एक क्वेश्चन। अब आपको जल्दी से पढ़ना है उसको और रिस्पॉन्स करना है, और एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलता है कितना सेकेंड, 30 सेकेंड्स, और 30 सेकेंड्स में आपको क्वेश्चन पढ़ भी लेना है, समझ भी लेना है और उसका आंसर भी प्रिपेयर कर लेना है। तो वो तभी हो पाएगा बेटा जब आपका NCERT लाइंस पे कमांड होगा, आप पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या बोलता है। इतने सारे चीज़ तो आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सब जो है ये वेस्ट हो जाएगा। इसलिए क्योंकि आप बेटा बताइए प्रिपरेशन करने में टाइम लगता है,
जैसे आप 2 साल से प्रिपरेशन करते हैं, टारगेट वाले 3-4 साल से कर रहे हैं, है ना, लेकिन रिजल्ट कितने घंटे में होता है? 3 घंटे में। सेम वही चीज़ है, आपका जो जेनेटिक्स का चैप्टर है वो 1 महीना चलता है, 1 महीना आप पढ़ते हैं उसको डेली, है ना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कितने घंटे करते हैं? कोई 1 घंटा करता है, कोई 2 घंटा करता है, 3 घंटे, है ना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पढ़ाया क्यों जाता है? ताकि आपसे क्वेश्चन बने, और यही बच्चे नहीं करते, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है, PYQs करना है, प्लस NCERT के हर एक लाइन से जो क्वेश्चन फॉर्म होता है उसको बनाना है, और इतने बार बना देना है कि एग्जाम में देखते आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आप 2 लाइन ऊपर से पढ़े और आंसर अपने आप आ जाए, राइट। और बात है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है बेटा, हर एक टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो मेंडल के लॉज हो, मेंडल के रूल्स हो, उसके वेरिएशन हो, या फिर DNA हो, राइट। DNA वाले चैप्टर में आपको हर एक कंसेप्ट को फील करना है, क्योंकि वो मैकेनिज्म जो हो रहा है, चाहे वो रेप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो, वो सब आपके अंदर हो रहा है, राइट। तो आपको उसको फील करके पढ़ना है। जब तक अंदर से फीलिंग नहीं आता है ना, वो चीज़ दिमाग में सेट नहीं होता है। फिल्म देखने जाते हो तो कितना इंटरटेनमेंट लगता है, कितना खुशी से जाते हो, हर मोमेंट में आप एक्सप्रेशन शो करते हो, रोने वाले मोमेंट में रोते भी हो, हंसने वाले मोमेंट में हंसते भी हो, है ना। और पढ़ाई में कोई एक्सप्रेशन नहीं, एज इट इज़, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक पढ़ाई को आप इंटरेस्ट में नहीं बनाओगे, तब तक वो पढ़ाई जो है वो रिजल्ट नहीं देगा। तो इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, और जेनेटिक्स में 100% स्कोरिंग जरूर होगा। ये 4 टिप्स को फॉलो कीजिए और जेनेटिक्स आपके मुट्ठी में होगा, राइट। आई होप कि आप नीट में बेस्ट परफॉर्म करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।